नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ईपीएस जॉन पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री से की है मुलाकात। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम 7,500 मासिक पेंशन की मांग। जी हां, तो दोस्तों, पिछले कई सालों से, पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने, महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशन भोगी तथा उनके जीवन साथी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। और इसी को लेकर एक बार फिर से ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर अभी वित्त मंत्री से जे पेंशन भोगियों की प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं यूपीएस लागू करे भाजपा सरकार। नड्डा बोले पेंशन के मामले में भाजपा की नीति पहले से ही स्पष्ट। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर किस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आई है, पेंशन को लेकर जेपी नड्डा ने किस तरीके से अपनी जो नीति है उसे स्पष्ट कर दिया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आम सभी को दी जाएगी। और वही जानकारी देंगे, महंगाई भत्ता समेत मांगों पर यहां पर कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो महंगाई भत्ते की समेत अन्य कौन कौन सी मांगों को लेकर किस तरीके से कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, तो चलिए इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात कर दिया है, करते हैं। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जी हां, तो दोस्तों चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आप सभी को यहां पर जानकारी देते हैं, भोगियों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री से किस तरीके से मुलाकात की है। महंगाई भत्ता के साथ न्यूनतम 7,500 की मासिक पेंशन की अपने लंबे समय से चली आ रही लंबित मांग को लेकर दबाव जो है वो बनाया है। कर्मचारी भवत निधि संगठन द्वारा संचालित सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएस 95 या कर्मचारी पेंशन योजना 1,995 के तहत मौजूद न्यूनतम मासिक पेंशन जो है वह 1,000 प्रतिमाह की है। इसे बढ़ाने की जो बात है वह लगातार हो रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा जारी एक बयान के अनुसार वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों की समीक्षा की जाएगी और उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, जिसके बाद यहां पर जो है उनकी मांगों पर यथासंभव जो निर्णय है वो लिया जाएगा और पेंशन धारकों को राहत दी जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर जो नेशनल लेजिस्लेशन कमेटी है वह लगातार दबाव जो है बनाती हुई दिखाई दे रही है मांगों को मंजूर करवाने के लिए। और इसी बीच जो सहानुभूति पूर्वक आप सभी के लिए विचार विमर्श करने और मांगों को मानने का आश्वासन भी वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर जो है सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए यहां पर आ चुकी। इसी के साथ बात करें अगली बड़ी खबर की, तो दोस्तों, यूपीएस लागू करेगी भाजपा सरकार। नड्डा बोले पेंशन के मामले में भाजपा की नीति पहले से ही स्पष्ट, पर ही लागू करे। तो आखिरकार आसपा सरकार एक काफी ज्यादा यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस तरीके से भाजपा सरकार यहां पर जो है लागू करने वाली है, इसको लेकर जेपी नड्डा की ओर से कौन सा बड़ा बयान निकल कर आया है, किस तरीके से पेंशन मामले पर भारतीय जनता पार्टी की नीति को स्पष्ट बताते हुए जेपी नड्डा ने कौन सी बातें हुए और किस तरीके से की है, चलिए इसके बारे में यहां पर पूरी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेकर एक बड़ा जो है बयान दिया है। ओल्ड पेंशन से संबंधित सवाल पर श्री नड्डा ने कहा कि इस मसले पर हमारी नीति स्पष्ट है। होटल प्रकाश नड्डा ने हॉलिडे होम में संवाददाता सम्मेलन के दौरान नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू की है और पिछले विधानसभा चुनाव में यह स्टडी भाजपा का था। जहां तक हिमाचल से संबंधित विषय की बात है तो इस बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष डॉ बिंदल बात रखेंगे। अमेरिकी और ईरान के बीच चल रही लड़ाई के कारण दवा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पर रणनीति जो है वह बना रखी है। कोशिश यह है कि आम जनता पर प्रभाव पड़े कम पड़े। और वहीं नड्डा ने हिमाचल सरकार का बड़ा आरोप उन पर लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा राहत में 1,500 करोड़ देने की घोषणा की थी, लेकिन इससे संबंधित सवालों पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपदा से हुए नुकसान से संबंधित बिक्री केंद्र सरकार से आई थी, जिसे एड्रेस नहीं किया गया है।
राज्य सरकार चाहती है कि पैसा देकर भूल जाए और वहां पर खर्च किया जाए। आपदा राहत में केंद्र से मिले धन के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। यह भी बात हम सभी के लिए सामने आई है। और इसी के साथ आयुष्मान का फंडिंग फार्मूला बदलेगी। केंद्र सरकार गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, किस तरीके से आयुष्मान का फंडिंग फार्मूला बदलेगी और इसको लेकर क्या खबर आई है, चलिए इसकी बात करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि 5 लाख की कैशलेस इलाज देने वाली आयुष्मान योजना के तहत फंडिंग फार्मूले में केंद्र सरकार कुछ परिवर्तन करने जा रही है। देव हिमाचल ने उसे सवाल किया था कि हिमाचल सरकार ने इस बारे में मामला केंद्र सरकार से केंद्र में उठाया है कि प्रति पंजीकृत व्यक्ति 100 के हिसाब से भुगतान करने से स्कीम नहीं चल पा रही है। राज्य में भी 250 करोड़ से ज्यादा भुगतान कर रही है। इसको वजन में 100 को तमाम से करने से स्कीम नहीं चल पा रही है, लंबित हो गया है। जबकि केंद्र की ओर इस पर श्री नड्डा मंत्री ने कहा कि हिमाचल समेत कुछ और राज्यों में भी ये फीडबैक आया है, इसीलिए इस योजना में बहुत ही जल्द जो है संशोधन हो रहा है। तो आयुष्मान भारत फंडिंग योजना के तहत अब केंद्र सरकार जो है वह बदलाव करने वाली है। इस फार्मूले में कुछ जो है बदलाव के संकेत आप सभी के लिए हाल फिलहाल में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो महंगाई भत्ता समेत कई मांगों पर कर्मचारियों ने सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों आखिरकार डियरनेंस अलाउंस को लेकर अन्य कौन कौन सी मांगों को लेकर किस तरीके से ज्ञापन और कहां पर सौंपा गया है, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। जी हां, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश तटीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज कर्मचारी हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर जीपीएम जिले में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया था। ज्ञापन व केंद्र की तिथि से महंगाई भत्ता देने समेत विभिन्न लंबित मांगों के निराकरण की जो मांग है वह अब सभी के लिए उठाई की गई। कर्मचारियों ने कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादों के बाद भी राज्य के लाखों अधिकारी और कर्मचारियों को केंद्र के सम्मान महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिला है। कर्मचारियों के असंतोष है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने भी मुख्यमंत्री के नाम अलग ज्ञापन जो है सौंपा है। इसमें छात्रावासियों की मूलभूत समस्याएं, विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति राशि बढ़ाने और अन्नरक्षण मद के लिए पर्याप्त बस देने की मांग भी रखी गई है। कार्यक्रम में छात्रावास अधिसंघ संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदय सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष पृथुराज सिंह बीएन और उपाध्यक्ष ईश्वर साहू भी मौजूद रहे थे। तो आम सभी पेंशन धारकों के लिए यहां पर बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई, जिसमें कई सालों से लंबित मांग 7,500 पेंशन की महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी तथा उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो एक बार फिर से मजबूत होता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ जो अगली बड़ी वो अब खरीफ के लिए खबर निकल कर आई, जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर भाजपा की स्थिति साफ नजर आई। नड्डा ने कहा कि पेंशन के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही साफ रवैया अपना रही है और यूपीएस यहां पर लागू की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।